तो गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि मुसाशी मियामोटो बाकी के साथ फाइट करता है, जहां पर बाकी मुसाशी से हार जाता है। पुलिस भी इसके पीछे पड़ी होती है, इसलिए ये तोकुगावा के पास जाता है, जहां पर इसका सामना डोपो ओरोची से होता है। डोपो ओरोची इसके साथ फाइट करता है। यहीं पर डोपो अपना सर इसको मारने की कोशिश करता है, पर मुसाशी इसके सर को ही नीचे कर देता है। माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने अभी जो चीजें तोड़ी है वो एक अव्वल दर्जे का मार्शल आर्ट ही तोड़ सकता है। इसके साथ साथ तुम्हारी नजर चारों ओर थी। अब बस भी करो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे उस अटैक से बच कैसे गए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हाँ, ऐसा क्या। और अब यहीं पर मुसाशी मियामोटो अपनी दोनों तलवारें निकालता है और सीधे डोपो की दूसरी आंख फोड़ने वाला होता है, जिसे डोपो डोज कर लेता है। इसकी तलवार तो मुझे दिख ही नहीं रही, फिर भी मुझे इससे डर क्यों लग रहा है। यहीं पर वो डोपो ओरोची को बीच से ही काट देता है। सच कहूँ तो वो तुम्हारा नाचना ही था। ऐसा कहकर वो डोपो के मुंह पर पंच करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर भी डोपो अपने पाँव पे खड़ा होता है। डोपो, ज्यादा तो नहीं लगी? तुम्हें याद तो होगा कि मैंने तुम्हें बीच में काट दिया था। हाँ मुझे याद है, काटने का नाटक बढ़िया था। पता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? वो है बिना तलवार के लड़ना। सही कह रहे हो। तोकुगावा, एक तलवार मंगवाए। अभी लो, ये तलवार तो मुझे विरासत में मिली थी। यहीं पर मुसाशी मियामोटो इस तलवार की चमक को देखकर कहता है कि भाई काफी अच्छी तलवार है, चलाने में मजा आएगा। डोपो ओरोची, क्या आप तैयार हैं? यहीं पर डोपो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तोकुगावा कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये असलियत में ही मुसाशी मियामोटो है। बस करो दद्दा, मुझे भी पता है कि ये मुसाशी मियामोटो है। बड़ा बहुत देर हो चुकी है। भले ही इसके पास हथियार है, पर कराटे का हर मूव हथियार से भी ज्यादा पावरफुल होता है। तुम लोग बड़े मजाकिया किस्म के हो। ये सुनकर डोपो गुस्से के साथ मुसाशी की ओर बढ़ता है कि तभी मुसाशी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर इसको काट देता है। डोपो ओरोची अब जमीन पर होता है। अरे भाई काट दिया इसने यार। नहीं, मैंने इन्हें नहीं काटा, बस दबाया है। मिसाल के तौर पर जब तक तलवार को खींचा न जाए तब तक हम नहीं काट सकते। तोकुगावा, आपकी ये विरासत में मिली हुई तलवार तो कमाल की है। कि तभी मुसाशी के चेहरे से खून निकलने लग जाता है। हाँ ओरोची-सान, मुझे अपनी बात वापस लेनी होगी। मैंने कहा था कि तुम कागज तक नहीं काट सकते, पर तुम्हारे हाथ पाँव तो तलवार की तरह तेज है। और अब डोपो ओरोची ये मैच हार जाता है। वो तोकुगावा के साथ बात कर रहा होता है। उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा। यकीन नहीं होता कि वो असली मुसाशी मियामोटो है। सवाल थोड़ा मुश्किल है, पर आप मुझे बताएंगे कि इस फाइट का नतीजा क्या निकला? तोकुगावा, जापान की तलवार सबसे तेज होती है। उस तलवार ने मुझे बस छुआ और काटा नहीं। बिना घायल हुए फाइट में हार जाना, ये तो हारने से भी ज्यादा दर्दनाक है। कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर हमें सी किंग रेत्सु का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मीडिया वालों के सवालों का जवाब दे रहा होता है। सर, सुनने में है कि ये एक एग्जीबिशन मैच था। आप सब मेरी बात सुने। मैं पैर, घुटने और कोहनी का इस्तेमाल किए बिना ही इस फाइट का विनर बना हूँ। बॉक्सिंग में मैंने ये जो बेल्ट जीती है, इसमें मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है और अब मैं जापान जा रहा हूँ। बतौर बॉक्सर मैं अपना करियर यहीं पर ही खत्म करता हूँ। सर, आप बताएंगे कि जापान में आप किसके साथ लड़ने वाले हैं? एक से नहीं, मैं कई लोगों के साथ लड़ने वाला हूँ। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? पंच, किकिंग, तलवार और बाकी सारे वेपन्स का इस्तेमाल करूंगा मैं उस आदमी से लड़ने के लिए। गाइस, ये सुनकर तुम समझ रहे होगे कि इसकी फाइट हमें किसके साथ देखने को मिल सकती है। और अब रेत्सु जापान में जाकर कात्सुमी से मिलता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि डोपो ओरोची हार गया। क्या? वो तो एक बेमिसाल फाइटर हैं, आखिर वो कैसे हार गए? कुंफू और कराटे की वजह से उन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। कात्सुमी कहता है कि हाँ भाई, मुझे भी पता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, पर वो इस मैच को हार चुके हैं और वो भी गंदे तरीके से। रेत्सु कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? मैच में कोई बेईमानी नहीं हुई तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उनकी फाइट मेरे साथ होती है तो ये कोई बदला नहीं होगा, बल्कि ये मेरी नीची लड़ाई होगी। वो तो हथियार इस्तेमाल करता है ना। रेत्सु-सान, आप ये बताएं, कुंफू और कराटे ये किसी हथियार से कम है? कुंफू और कराटे टेक्निक के इस्तेमाल से एक अकेला बंदा कई लोगों को निपटा सकता है। हाँ, बात तो सही है। मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो कई पुलिस वालों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए तो ये दुनिया भर में मशहूर है। सही कहा तुमने। मैंने एक वीडियो में मुसाशी मियामोटो को देखा था, जहाँ पर उसे कई पुलिस वालों ने घेर रखा था, जिन्हें वो मच्छर की तरह मसल कर आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब हमारी वेपन डिफेंस टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कात्सुमी, फाइट में हथियार इस्तेमाल करने
की जरूरत पड़े तो उसको करो। सीन शिफ्ट होता है मुसाशी मियामोटो पर, जो लाइटर को जलाता है और वो कहता है अरे वाह वाह भाई वाह, क्या चीज है ये। फिर वो लाइटर की हेल्प से आग को जलाकर उसमें से राख को निकालता है और वो अपने चेहरे पर लगा देता है। अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी तोकुगावा आता है। कैसे हैं मुसाशी मियामोटो, आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना। इसके बाद तोकुगावा मुसाशी मियामोटो को अंडरग्राउंड अरीना में लेके जाता है। तोकुगावा कहता है आज से 3 दिन बाद आपकी फाइट होगी सी किंग रेत्सु से, जिसमें नियम होगा पहली बार अंडरग्राउंड अरीना में हथियार लाने की अनुमति दी जाएगी। तोकुगावा, हथियार लाने की अनुमति का सुझाव आपको इस आदमी ने दिया है ना? हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई का साफ नतीजा निकले, क्योंकि तुम एक बेहतरीन स्वॉर्डमैन हो और मैं एक कुंफू मास्टर। इसलिए हो सकता है कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड के बिना ही हरा दूं, पर स्वॉर्ड के बिना मुसाशी मियामोटो कमजोर नहीं कहलाता। हो सकता है कि वो मुझे भी हरा दे। हाँ, तुम्हें लगता है कि स्वॉर्ड के बिना तुम मुझे हरा दोगे? अगर ऐसा है तो हो जाए दोनों हाथ। यहीं पर रेत्सु मुसाशी को किक करता है कि तभी मुसाशी इसके नकली पाँव को तोड़ देता है। पर रेत्सु की दूसरी किक जब मुसाशी पर पड़ती है तो मुसाशी वहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। रेत्सु भाई, ये तूने क्या कर दिया? कहीं मार तो नहीं दिया इसको? ये अभी बेहोश हुआ है। जब ये होश में आए तो उसे कहना कि अगली बार ये मेरा नकली पाँव नहीं तोड़ पाएगा। वहीं मुसाशी ये सोच रहा होता है बहुत ही दरिया दिल इंसान है ये। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है मोटोबे पर, जो तोकुगावा से मिलने के लिए आता है। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन से मैंने उसका वीडियो देखा तभी से मुझे पता चल गया कि ये नॉर्मल फाइटर नहीं है। हाँ, ये तो है। एक बात बताइए तोकुगावा, मैंने सुना है कि मुसाशी और रेत्सु की फाइट में आपने हथियार लाने की इजाजत दी है। हाँ, क्योंकि हथियारों की मांग रेत्सु ने ही की थी। अगर ऐसा है तो रेत्सु को मशीन गन के साथ उतारिएगा। क्या आखिर कहना क्या चाहते हो? आपको पता नहीं है शायद, मुसाशी वो बंदा है जो जंग में सर्वाइव करता था। जिन्होंने असलियत में जंग को फील ही ना किया हो, उनसे ऐसी ही उम्मीद रखी जा सकती है। आपको फाइट्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। देखो, हथियार लाने की मांग रेत्सु ने की थी। यार अब ये मत कहना कि रेत्सु को भी कुछ नहीं पता। तोकुगावा, जो भी रेत्सु और मुसाशी की फाइट देखना चाहता है उन्हें पता है कि उन्हें देखने को क्या मिलेगा। रेत्सु हमेशा ही फाइट्स में अपनी जान की बाजी लगा देता है, इसलिए तो वो फाइट ईमानदारी के साथ जीतता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस जमाने के सैमुराई बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। उन्हें हर हथियार चलाना आता था, जिसमें चाबुक, शूरिकेन और तलवार थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इन सभी हथियारों को बड़े ही अच्छे तरीके से चला सकता हूं। इनमें कुछ हथियार ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें युजिरो हानमा तक नहीं चला सकता। ओह, ऐसा है क्या? क्या तुम भी मुसाशी से फाइट करना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरे अंदर फाइट करने की तमन्ना नहीं, बल्कि सबको बचाने की तमन्ना है। दूसरी तरफ रेत्सु हथियारों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिनमें तलवार और शूरिकेन होते हैं। कि तभी रेत्सु तलवार से उस डंडे को काट देता है। इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी तुम्हारा हथियारों के साथ लगाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तुम पहले से ज्यादा तेज हो गए हो रेत्सु। यहीं पर रेत्सु एक फाइटर के साथ फाइट करता है। ये फाइटर अपना घुटना रेत्सु को मारता है कि तभी रेत्सु इसको पंच करता है, जिससे ये वहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। इस चीज को कहते हैं शोरी, जिसका इस्तेमाल करके हम हड्डियां, मसल्स और स्किन को मजबूत बना लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, पर ये कोई टेक्निक नहीं है। इसलिए तुम सबको इस पंख की तरह बनना होगा। इसके इस्तेमाल से तुम्हें अपने जिस्म के तनाव को कम करना होगा। हमारे जिस्म में जो नसें होती हैं वो जिस्म के हर एक पुर्जे को जकड़ कर रखती हैं। फिर ये जकड़न जैसे ही खत्म होती है तो मजबूत शरीर भी बर्फ जैसा लचीला हो जाता है, बिल्कुल एक परिंदे की पंख की तरह। और फिर पंख बनते ही तुम्हारी तरफ तूफान है, मिसाइल चले या फिर गोलियां तुम्हें बिना छुए ही आगे निकल जाएंगी। सच कहूँ तो पंख को तलवार भी नहीं काट सकती। ऐसा कहकर ये चच्चा अपने कर्तव्य दिखाने लग जाता है। कासमी सोच में पड़ जाता है कि भाई जापानीज तलवारबाजी से चाइनीज तलवारबाजी कहीं ज्यादा अलग है। रेत्सु, खड़े हो जाओ। रेत्सु, कुछ ऐसा करना जिससे तुम मेरे वार से बच जाओ, पंख जैसे बन जाओ। अगर तुमने अपने जिस्म को मेरी तलवार के साथ जोड़ दिया तो मुसाशी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सीन शिफ्ट होता है मुसाशी मियामोटो पर। हाँ भाई, क्या अब भी ये ट्रेनिंग कर रहा है? तभी पेड़ से एक पत्ता गिरता है, जिसे मुसाशी 4 हिस्सों में ही काट देता है। दूसरी तरफ रेत्सु पंख बनने के चक्कर में इस चच्चा से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। महान का रेत्सु अभी भी टिका हुआ है। यहीं पर ये चच्चा अपना फाइनल अटैक करता है, जिसे रेत्सु घूम कर डोज कर लेता है, जिससे रेत्सु इस भारी भरकम शरीर के साथ इस शोली टेक्निक को सीख जाता है। सब लोग खुश होते हैं कि तभी मोटोबे कहता है, हाँ भाई, इस फुर्तीली टेक्निक के साथ तुम मुसाशी का सामना कर लोगे। 4000 साल पुराना चीनी इतिहास।
हंसाओ मत मुझे यार। सीन दोबारा से मुशाशी पे जाता है जो उन पत्तों को काटे जा रहा होता है कि तभी एक पंख नीचे गिरता है जिसे मुशाशी काट देता है। तोकुगावा बहुत ज्यादा हैरान होता है। मुशाशी सान, क्या मुझे बताएंगे कि भाई आप इतनी जल्दी से तलवार को बाहर निकाल कैसे लेते हैं? तलवार हाथों से नहीं, कमर के दम से निकाली जाती है। एक ही झटके में सामने वाले के 2 टुकड़े कर दो, चूक गए तो बचोगे नहीं। दूसरी तरफ मोतोबे कहता है कि रेत्सु सान, तुम्हें लगता होगा तुम इस मामूली सी टेक्निक को सीख कर मुसाशी मियामोतो को हरा दोगे। देखो कौन है वो योद्धा जो जापानीज युद्ध कलाओं की पूजा करता है। देखते ही इसके लड़ने के तरीके को जान लिया। रेत्सु को शौली मैंने ही सिखाई है। मैं आपके नजरिए को समझता हूँ क्योंकि आप चाइना से है ना। आपको उस जमाने के योद्धाओं का पता नहीं। वो जब भी लड़ते थे तो उनमें से एक जान जरूर जाती थी। हमारी तरह उन्हें बार बार लड़ने का मौका नहीं मिलता था। जो भी हो, हम लड़ना तो उन्हीं से सीखे हैं ना। अच्छा तो बताए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए? रेत्सु, तुम तलवार लिए मुसाशी के सामने मशीन गन भी लेके चले जाओ, तब भी तुम उसको नहीं हरा पाओगे। अब मैं इस बेइज्जती को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर बताएं मुझे क्या करना होगा। यहीं पर मोतोबे कहता है कि भाई तुम्हें अगर उसको हराना है तो मुझसे फाइट करनी होगी। सीन तोकुगावा पे जाता है जो ये सोच रहा होता है कि इस सुनसान पड़े अरीना के अंदर कल शोर शराबा होगा कि तभी तोकुगावा को अरीना के चारों ओर खून ही खून दिखाई देता है जिससे तोकुगावा कांपने लग जाता है। अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं पहले आपको हराऊं तभी जाके मैं मुसाशी मियामोतो को हरा पाऊंगा। तो फिर ठीक है। ऐसे कहकर रेत्सु अपना पंच इसकी तरफ बढ़ाता है कि तभी मोतोबे इसकी कोहनी पर प्रेशर डालता है जिससे रेत्सु दूर चला जाता है। रेत्सु अपनी कोहनी को देखता है, ऐसा लगा कि मेरी कोहनी टूट गई। ये अटैक तो कमाल का था। कि तभी रेत्सु अपना दूसरा अटैक करता है। यहीं पर मोतोबे इसके हाथ को ही मोड़ देता है। पर रेत्सु जैसे तैसे करके खुद को छुड़वा लेता है। कात्सुमी सोचता है कि मुझे रेत्सु की पावर का तो पता था, पर मोतोबे रेत्सु से भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, रेत्सु सान तो ऐसा ही करेगा। मुझे पता था कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, पर मुसाशी से ज्यादा नहीं। यहीं पर चच्चा काकू इसको बेहोश कर देता है।